नहीं वो लोग कैसे उसमें रहती थी, क्या करती, वो लोग कभी बाहर निकलती ही नहीं थी। कभी एकदम डरावनी मकान बना हुआ है, पेड़ पौधे उगे हुए हैं, स्कूटी है लगातार, वो बाहर भी जाती हैं। स्कूटी को देखकर लग रहा है वेल मेंटेन स्कूटी है। यहाँ पे डिश लगा हुआ, प्रॉपर है, घर में रह रही हैं। लेकिन 1 साल तक रहने के बावजूद भी इन्हें डर क्यों नहीं लगा? कभी मतलब नहीं रखा है। मतलब नहीं रखते थे। आज 1 हफ्ते से जब ये लोग एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए खाने वाने को लेकर के, कुछ हुआ होगा मेंटली। अच्छा, तो कल आई थी ये लड़की मेरे घर पे है। अच्छा। तो थोड़ा बहुत बातचीत करना, तो हम लोग खाना वाना देते थे ऐसे वैसे। तो उस दिन भी सुबह पूछे कि क्या हाल है, मम्मी का तबीयत कैसा है, तो बोलती थी मम्मी ठीक है। देख कर लग रहा होगा कि पूरा वीरान पड़ा हुआ है। इधर दिखाइए, पूरा देख कर लग रहा है आपको वीरान पड़ा हुआ है। तो जिस घर में लाश अगर रहे तो आखिरकार वो घर तो वीरान हो ही जाएगा। भगा देती थी, लोग परेशान हो जाते थे। तो मौसा मौसी आए तो दरवाज़ा खुलवाते रह गए, नहीं खोले। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं एक खबर भारत। अभी हमारी मौजूदगी सामने घाट के मदरवा में है। अभी हम अब जब तस्वीरों में जिस घर को आप देख रहे हैं, देख कर लग रहा होगा आपको कि वीरान पड़ा हुआ है। लेकिन वाकई में वीरान पड़ा हुआ है, इसलिए पड़ा हुआ है कि यहाँ पे 2 बेटियाँ रहा करती थीं अपनी माँ के मृत लाश के साथ 1 साल तक लगभग। यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे थे कि वो किसी से मतलब नहीं रखती थी, जबकि लड़कियाँ पढ़ी लिखी थीं। देख कर लग रहा होगा कि पूरा वीरान पड़ा हुआ है। इधर दिखाइए, तो जिस घर में लाश अगर रहे तो आखिरकार वो घर तो वीरान हो ही जाएगा। अब यहाँ स्थानीय लोग बता रहे हैं कि वो 2 लड़कियाँ, दोनों लड़कियाँ किसी से मतलब अपने पड़ोसियों से नहीं रखती थी। अचानक रिश्तेदार आते हैं तब जाके मामला खुलता है कि यहाँ पे इस तरह की घटना हुई है। और घटना से पूरी क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। यहाँ पे पुलिस जो है कि पूर्ण रूप से छानबीन कर रही है। लेकिन जिस तरह से बताया गया, पुलिस के बयान आया कि यहाँ पे लगभग 1 साल तक लाश पड़ी रह गई, कंकाल के रूप में परिवर्तित हो गई मृत शरीर। यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने का भी प्रयास करते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो क्षेत्र के लोग हैं लगातार देखने आ रहे हैं कि वाकई इतनी बड़ी घटना हुई तो आखिरकार पड़ोसियों को पता क्यों नहीं चला। यहाँ पे 2 घर बने हुए हैं, इस घर के में भी लोग रहते हैं, सदस्य रहते हैं। इसके बावजूद भी पड़ोसी को भी नहीं पता चला कि आखिरकार ये मामला, इतना सेंसिटिव मामला पता कैसे नहीं चला। ये भी एक सवाल बनता है। जो सूत्रों से पता चला है कि यहाँ पे जितने भी लोग आते जाते थे, यहाँ की दोनों लड़कियाँ किसी से मतलब नहीं रखती थीं। उनकी माँ जो है कि मायके में रहती थी, पति से थोड़ा अनबन चल रहा था, 2 सालों से पति का आना जाना नहीं था। ससुराल में विवाद होने के कारण यहाँ पे मौजूद थीं। और जिस तरह से इस घर को देख के लग रहा है कि वाकई में घर डरावनी घर हो गई है। यहाँ के स्थानीय लोग लगातार देखने के लिए आ रहे हैं आखिरकार इस घर में इस तरह की घटना घटी तो पड़ोसी को पता क्यों नहीं चला। अभी आप ऊपर पड़ोसी लोग हैं, लगातार देख रहे हैं, यहाँ पे स्थानीय लोग लगातार आ रहे हैं आखिरकार देखने की इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद अभी पड़ोसियों को क्यों नहीं पता चला। आखिरकार लगातार सूत्रों से भी पता चला है कि लड़कियाँ दोनों मानसिक तौर से बीमार थीं। आखिरकार जब तक हम लड़कियों से बात नहीं करेंगे, दोनों लड़कियों से नहीं बात होगा, तब तक किसी भी बात का खुलासा नहीं होगा। हम बात करने का प्रयास करते हैं। फिलहाल सामने इसी मकान में वो लड़कियां हैं, दोनों लड़कियां। आखिरकार इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। अगर बात कर लेंगे तो पूरी घटना की जानकारी जो है आप लोगों को मिल जाएगी। पड़ोसी की छत से मैं खड़ा को दिखा रहा हूँ। देखिए एकदम पूरा का पूरा एकदम डरावनी मकान बना हुआ है, पेड़ पौधे उगे हुए हैं, स्कूटी है लगातार, वो बाहर भी जाती हैं। स्कूटी को देखकर लग रहा है वेल मेंटेन स्कूटी है। यहाँ पे डिश लगा हुआ, प्रॉपर है, घर में रह रही हैं। लेकिन 1 साल तक रहने के बावजूद भी इन्हें डर क्यों नहीं लगा। जिस तरह से सूत्र बताते हैं कि मानसिक रूप से बीमार थी। अभी पड़ोसी से बात करते हैं कि आखिरकार पूरे मामले को एक किस तरह से देखते हैं और क्या इस मामले की जानकारी देते हैं। 1 मिनट, क्या नाम है आपका? शालू। जी मैम, ये बताइए कि अभी इतना बड़ा मामला हो गया है, मृत बॉडी के साथ जो 2 लड़कियां रह रही थी, वो बॉडी कंकाल में तब्दील हो गई। इसके बावजूद भी लड़कियों को डर नहीं लगा, महक नहीं रहा था, बास नहीं आ रहा था। आप लोग को पता कैसे नहीं चला? पता ही नहीं चला क्योंकि वो एकदम कॉर्नर वाले रूम में रखी थी, पता नहीं कैसे। आई लोग का मकान पीछे, हम लोग का इस तरीके से बंद, और यहाँ खुला है तो कभी गाय भैंस कुत्ता बिल्ली कुछ भी मरता रहता है। इसके वजह से कुछ हम लोग को मालूम नहीं चला, और पता नहीं वो लोग कैसे उसमें रहती थी, क्या करती, वो लोग कभी बाहर निकलती ही नहीं थी। तो कभी आप लोग संपर्क नहीं करती थी? वो लोग ऐसी थी कि वो किसी से, समाज में किसी से मतलब ही नहीं रखती। क्या नाम था दोनों लड़कियों का? वैष्णवी और पल्लवी। लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों काफ़ी एजुकेटेड थी, और एजुकेटेड लड़कियां ऐसा कर सकती हैं कि माँ की मृत शरीर के साथ रह जा रही हैं और बॉडी जो है कि कंकाल में तब्दील हो गया। अब तो वो मेंटली है तभी ना, जो नॉर्मल रहेगा तो वैसा तो कोई नॉर्मल व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता है। वो सब थी शुरू से ही कुछ मेंटली थी, लेकिन आप उन लोग को देख करके नहीं बता सकते। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो शुरू से मेंटली थी, देखकर मेंटली लग भी नहीं रही थी, और साइको टाइप की हैं, साइको टाइप की हैं, थोड़ा बहुत है वो लोग कुछ। तो मतलब ऐसा नहीं लगा कभी कि आप बाहर छत पर से या घर में कहीं निकलती गई हो और स्कूटी यहाँ पे रखा हो, स्कूटी से आना जाना लगा हो? नहीं, स्कूटी से तो वो
खुद भी नहीं जाती थी, वो दोनों भी खुद थोड़ी बहुत बीमार रहती थी। उनकी माँ को हम लोग लास्ट नवंबर में, मेरी आंटी गई थी उनके घर में, तो वो मतलब बोलने और हिलने डुलने चलने के लायक भी नहीं थी, वो इतनी ज़्यादा बीमार थी। तो उनको दूध वूध चम्मच से ये सब पिलाती, प्रॉपर ये लोग केयर करती थी उनका। अच्छा, ये लोग यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? ये लोग तो हैं 25-30 साल से हैं। तो आप लोगों ने 25-30 साल के दरमियान में कितनी बार आप लोगों से मुलाकात हुई उनसे? अरे कभी नहीं, ये लोग ऐसे लोग थे किसी से मतलब भी, पूरे मोहल्ले गांव में किसी से कभी मतलब नहीं रखा है। मतलब नहीं रखते थे? आज एक हफ्ते से जब ये लोग एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए खाने वाने को लेकर के, कुछ हुआ होगा मेंटली। अच्छा, तो कल आई थी ये लड़की मेरे घर पे है। अच्छा। तो थोड़ा बहुत बातचीत करना, तो हम लोग खाना वाना देते थे ऐसे वैसे। तो उस दिन भी सुबह पूछे कि क्या हाल है, मम्मी का तबीयत कैसा है, तो बोलती थी मम्मी ठीक है, बस मम्मी के पैर में दर्द है, बाकी मम्मी ठीक है, ऐसे ही बोलती थी। हम लोग भी सोचते थे कि क्या हुआ है उनको, उनकी मम्मी कैसी हैं, पूछते थे तो कहती थी मम्मी बस थोड़ा सा बीमार है। तो हम लोग को हमेशा लगता था बस बीमार है, लेकिन हम लोग को डाउट था कि कुछ है प्रॉब्लम। 1.5 साल से ये बीमार थी। इसके पहले वो औरत दिखती थी प्रॉपर, यहीं पे उनका कॉस्मेटिक शॉप था, आना जाना था, वो दिखती थी। ये 1.5 साल से केवल बीमार है, जब से तब से नहीं दिख रही थी। हम लोग क्या किए, बीच में 5-6 महीना पहले पुलिस को कॉल भी 100 नंबर पे कॉल किए थे कि एक महिला ऐसे बीमार है, वो खाने पीने की इनकी परिस्थिति कुछ सही नहीं है, 2 लड़कियां हैं और कोई है नहीं। और तो हम लोग तो दरवाज़ा खोलते हैं तो ये लोग कुछ बोलती नहीं है, तो आए अपना प्रशासन कुछ पता करे कि क्या हाल है क्या नहीं। तो उस समय कुछ कोई आया नहीं, कुछ हुआ नहीं है। हम लोग कोशिश करते थे पूछने की, बातचीत, लेकिन वो सब एकदम बात ही नहीं करते। अच्छा, जब पुलिस उनसे बातचीत कर रही थी तो आप बताएं कि 3 घंटा का दरमियान में पुलिस लगभग उनसे पूछताछ की, तो पूछताछ में पुलिस उन्होंने क्या बताया कि कंकाल के साथ रह रही थी, डर नहीं लगता? क्या पूरा बॉडी कंकाल में ही तब्दील हो गया था? पूछताछ नहीं, वो पुलिस के साथ, पुलिस बस उनको बोल रही थी दरवाज़ा खोलने के लिए। अच्छा। वहाँ लॉक, हर जगह से वो लोग अपने आप को लॉक करके रखी थी। वो लोग किसी के सामने नहीं आना चाहती थी, बात नहीं करना चाहती थी। तो ये उन लोग को प्रेशर दिया जा रहा था कि आप दरवाज़ा खोलिए, दिखाइए अंदर का सीन क्या है। तो वो लोग बात करने को नहीं तैयार थी, दरवाज़ा खोलने को नहीं तैयार। पुलिस को सूचना कौन दिया था? पुलिस को हम लोग जैसे 2 दिन पहले उनके रिलेटिव मौसी को फ़ोन करके बताएं कि इन लोग का हालत कुछ सही नहीं लग रहा है, आप लोग आकर के एक बार मिल लीजिए। तो इनके घर वाले रिलेटिव से 1-2 बार आते थे बीच में, तो ये लोग बात करती ही नहीं थी, एकदम दरवाज़ा ही नहीं खोलती थी, गेट से ही भगा देती थी, लोग परेशान हो जाते थे। तो मौसी आए तो दरवाज़ा खुलवाते रहे, नहीं खोले। फिर हम लोग ज़बरदस्ती पुलिस को कॉल किए कि नहीं करवाइए, आज पता चले कि बात क्या है। तो पुलिस आई 2-3 घंटे। अच्छा, एक लास्ट सवाल है मेरा, आर्थिक स्थिति इनकी खराब थी तो खाने पीने का प्रबंध कैसे होता था? अब ये लोग तो ऐसे बता रही हैं कि गोल्ड वगैरह अपना सेल करती थी, बीच में 2 बार, एक बार 12,000 7,000 का गोल्ड। तो आपको देख के लगता था कि मेंटली डिस्टर्ब है? ऐसे तो कोई नहीं बोल सकता, ये सब देखने में एकदम नहीं लगती हैं। अभी देखिए, इस वक्त मैं मदरवा में हूँ और उसी क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि जो सामने मकान है, इसी मकान में मृत लाश पड़ी पाई गई थी। दो बेटियां अपनी मां के लाश के साथ एक साथ से रह रही थी और लाश जो है पूर्ण रूप से कंकाल में तब्दील हो गया था। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर हमें थोड़ी भी भनक नहीं थी कि इस तरह की घटना यहाँ पे घटी हुई है, लेकिन दोनों लड़कियों को सूत्र बताते हैं कि मानसिक तौर से बीमार थी, लेकिन ऐसा मामला नहीं था। बल्कि यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि पूर्ण रूप से स्वस्थ थी और पढ़ी लिखी शिक्षित लड़कियाँ थीं। मिलते हैं अगले खबर साथ, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।